साथ निकुंज डालमिया भी जुड़ गए हैं, उनसे बाजार फ्रंट का रुख समझते हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग। वैसे तो यूएस मार्केट्स में फाइनल फ्लोर वोटिंग से ठीक पहले कॉशियस ट्रेंड है, लेकिन अभी हम यही बात कर रहे थे कि डोमेस्टिक मार्केट से डीकपल हो चुके हैं इस वक्त। ये डेट सीलिंग उनकी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। डेट सीलिंग में जो हो रहा है उससे आई एम सरप्राइज दैट व्हाई एवरीबॉडी इज डिस्कसिंग डेट सीलिंग। एक नो इवेंट पहले भी था और मुझे लगता है अभी भी वो नो इवेंट है। मार्केट उसके पहले में नहीं था। नैस्डैक ने ऑल टाइम हाई बनाया है। अब नैस्डैक एक 52 वीक हाई की तरफ चल रहा है। तो आई थिंक टू कनेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ डेट सीलिंग अर्लियर एंड टू कनेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ डेट सीलिंग लेटर ऑल्सो मे नॉट बी अ ग्रेट आइडिया। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट्स की अगर बात करें, कल भी हमने देखा लगातार फोर्थ स्ट्रेट सेशन जबकि बाजार जो है परफॉर्म कर रहे थे, तो विपरीत चाल है अपनी मस्त मगन चाल में भारतीय बाजार चल रहा है। पर मार्केट्स अच्छे लग रहे हैं मानसी। हम कई समय से बात कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो समर रैली 2023 जिसको मैं बोल रहा हूँ वो मुझे नहीं लगता अभी ख़त्म हुई है। फ्लोज इस समय ठीक ठाक, फ्लोज इस समय बढ़िया है, अर्निंग्स इस समय बढ़िया है, क्रूड प्राइसेस गिर चुके हैं। ग्लोबली भी जो माहौल है डर का नहीं है। भले ही वो नैस्डैक के अंदर बिग टेक कंपनीज हो, भले ही एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनीज हो, मार्केट के अंदर इस समय रिस्क को लेकर के या इक्विटीज़ को लेकर के, एक एसेट क्लास को लेकर के इस समय उत्साह चल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो मार्केट के फैक्टर्स इस समय हैं वह मुझे लग रहा है कि मार्केट मजबूत रहेगा। जो कंसर्न है वह निफ्टी के लिए यह है कि भाई रिलायंस नहीं चला है, इन्फोसिस नहीं चल रहा है और बैंक नहीं चल रहा है। बहुत रेयर होता है कि ये तीन स्टॉक से कितनी बड़ी रैली में नहीं चलें। तो वो एक मार्केट के लिए कंसर्न ज़रूर है इस समय कि मार्केट के जो तीन बड़े दिग्गज स्टॉक हैं जिसे हम त्रिमूर्ति स्टॉक बोलते हैं, 20% वेटेज है उनके अंदर, वह इस समय नहीं चल रहा है। निकुंज, कुछ और स्टॉक्स के ऊपर आपकी नज़र, जैसे एविएशन में बात करें तो ये अपना इंडिगो जो है सबको हैरान करने वाली उड़ान भर रहा है, ऑलमोस्ट 2400 के आसपास आ गया है। उस पर आपकी क्या राय है इस समय? पर अजय, एक प्रकार से जिसे कहते हैं ना, हमने बोला था वैसा वाला स्टॉक है। कई समय से हम इंडिगो की बात कर चुके हैं। देखिए, मार्केट में आप ट्रेंड पकड़ सकते हैं, आप एक मार्केट में आप ट्रेंड पकड़ सकते हैं, मगर ये बोलना बहुत मुश्किल है कि स्टॉक कब चलेगा। इंडिगो का इस समय जो अगर एविएशन सेक्टर का आप टेम्पलेट देखें तो इस समय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गो एयर हमें पता है खटाई में है, स्पाइस जेट भी समस्या में है। टाटा जिस प्रकार से स्केल अप करना चाहते थे कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज इस समय जो एयरप्लेन्स हैं उनकी जो डिलीवरी इसमें डिले आ रहा है। आकाशा ने फ्लाइट चालू करी थी मगर जब से उड़ान उन्होंने लंबी नहीं भरी है, बिकॉज उनके पास भी इस समय कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के जो मार्केट शेयर डोमिनेंस इस समय एविएशन सेक्टर के अंदर है वो इंडिगो के पास है। क्रूड की प्राइसेस नीचे आ चुकी हैं। तीसरा, जब आप देखते हैं कि दूसरे एयरलाइंस के अंदर अगर इस प्रकार की समस्या आती है तो जो मैन पावर कॉस्ट होती है वो मैन पावर कॉस्ट हमेशा नीचे आ जाती है। और इसके अंदर प्रमोटर जो थे वो सेलिंग कर रहे थे और अभी हमें पता है कि वो शायद 2 महीने तक और सेलिंग नहीं करेंगे। कहीं मैं सुमित मुझे बता रहे थे कि कहीं पर एक ऑफिशियल इंटीमेशन है। तो अगले 2 महीने के लिए आप ये देखिए, समर सीजन, क्रूड में मंदी, गो एयर की वजह से जो उनको बेनिफिट मिलने वाला है। और क्योंकि एक प्रमोटर हमें पता है कि जो प्रमोटर में जो झगड़े हुए थे, एक प्रमोटर इस समय अपनी सेलिंग करके रिड्यूस कर रहा है, जो सप्लाई कंस्ट्रेंट भी रहेगी। तो एक कंजम्पशन बेट है। मैं वीकेंड पर एक फैमिली कमिटमेंट के लिए ट्रैवल कर रहा था, तो जब गए थे पूरी फ्लाइट फुल थी, जब आए थे पूरी फुल थी। उन्होंने इतना बोला कि भाई केबिन लगेज आपका इतना फुल है कि हम जो आपका केबिन बैग है हम कार्गो में डालेंगे, बिकॉज पूरी की पूरी फ्लाइट हमारी फुल है। तो आप देखिए किस प्रकार के ऑपरेटिंग लेवरेज के बेनिफिट्स इनको मिल रहे हैं। राइट। लेकिन जब भी आप जो बात कर रहे थे ना, निफ्टी में 3 स्टॉक्स है वो ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, लेकिन जो सेक्टर्स चल रहे हैं क्या उन्हीं पर बेट करते रहे? लाइक फॉर दैट मैटर ऑटो में और इनफैक्ट अच्छे अपग्रेड्स भी आ रहे हैं। टाटा मोटर्स को आप पहले ही डाका हुआ कह चुके हो इस साल के लिए, और अब भी उनमें अच्छे अपग्रेड हैं। 2 व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो जैसे, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स भी चल रहे हैं। तो क्या ऑटो विल कंटिन्यू टू परफॉर्म? ऑटो सिलेक्टिव हमेशा रहता है प्रियंका। ऑटो के अंदर हमेशा हमने देखा है कि कई व्हील्स होते हैं। एक सीवी का व्हील है, फिर एक आपका 2 व्हीलर का व्हील है, फिर आपका कार का एक फिर पैसेंजर कार होते हैं। पैसेंजर कार के अंदर भी 3 या 4 पार्ट होते हैं। 1 पार्ट इज़ लग्जरी, जहाँ पर लिस्टेड प्ले कोई बहुत बड़ा नहीं है, जहाँ पर एक ही प्ले है जो है लैंडमार्क है, जो कि छोटा है मगर वो गाड़ियों की वो शोरूम्स हैं उसके पास लग्जरी कार के। फिर आप आते हैं ईवी पे बैठ करेंगे। टाटा मोटर ये क्लियर प्ले है, मगर टाटा मोटर के अंदर भी और काफ़ी मूविंग पार्ट्स हैं। फिर आप देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, जहाँ पे नंबर अच्छे थे, नतीजे अच्छे थे और मार्केट में रिएक्शन हमने देखा अच्छा था। फिर आप देखिए मारुति इस समय सस्ता हो गया है और अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वापस आते हैं तो मुझे लगता है कि मारुति में वो बैठ लेंगे। मगर मारुति के अंदर और भी कई चैलेंजेस हैं।
चैलेंज नंबर 1 है, इनका मार्जिन स्टेबल नहीं हुआ है, इन्होंने ईवी में लंबी छलांग नहीं मारी है। और तीसरा मुझे मारुति में लगता है कि इस समय जो उनका डोमिनेशन आ रहा है एसयूवी के अंदर इतना नहीं आ रहा है। देखिए मारुति ने अभी तक सारी कैटेगरीज को डोमिनेट करा है, भले ही छोटी कार हो, भले ही वो फिर सडान का मार्केट हो, मगर एसयूवी में हालांकि उनकी लॉन्चेस अच्छी हैं, विटारा ग्रैंड विटारा इज डन वेरी वेल, पर डोमिनेशन जो है वो महिंद्रा के पास है और एसयूवी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। तो हालांकि मारुति है वहाँ पर, मगर वहाँ का वह बादशाह नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू मच निकुंज आज समय देने के लिए और एनालिसिस शेयर करने के लिए। तो ऑटो पैक तो कंटिन्यू टू परफॉर्म, लेकिन यस ये नोटिस करना होगा कि निफ्टी पे ये जो 3 बिगीज हैं जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है उनमें परफॉर्मेंस अभी नहीं आ रही है। तो और वो भी स्पेशली उस टाइम पे हमें बात करनी होगी जब हम निफ्टी नियर ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी कंटिन्यूज टू परफॉर्म वहाँ पर, लेकिन आज